मगर पैसेंजर ट्रेनों को रोककर मालगाड़ी को छोड़ना ये मैं समझता हूँ समझ से परे है। ट्रेनों में सफ़र करता हूँ। अभी 3 दिन पहले राजधानी एक्सप्रेस में मेरा बेटा को बैठाने आया, 3 घंटा गाड़ी लेट। पिछले 2 साल से जो दुर्गति ट्रेन कह लो किया, थर्ड लाइन बनने के बाद भी इतना रेलवे डिपार्टमेंट से उम्मीद नहीं था। डुमरिया से यहाँ आने में 4 घंटा लेट, इधर से आ जाती है हरिदपुर। कोई भी मेल पैसेंजर कोई भी सारा गाड़ी को रोक के मालगाड़ी को क्रॉस करता है। सुबह 4:05 से हम लोग पकड़ते हैं, अपने छोटा स्टेशन है बिहिया, और टाटा आते आते हम लोग को 8 क्यों बजता है कि लोग चांडिल आके या तो चांडिल से टेम्पू से उतर के जमशेदपुर आ रहे हैं या 2 से ढाई घंटे के बाद आ रहे हैं। अभी मैं शताब्दी समारोह में हरिद्वार गई थी, वहाँ से लौटने में कांड्रा से टाटा नगर जंक्शन पहुँचने में मुझे 4 घंटे लग गए। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि विधायक का रेलवे की लेट लतीफी को लेकर धरना चल रहा है। कई आम लोग जो पार्टी से संबंधित नहीं हैं वो भी इस धरने में आए हैं, इसलिए कि आम आदमी का दर्द बन चुका है और पूरे कोल्हान का जो स्थिति है, चकदरपुर से लेकर आपका इधर राखा माइंस तक की जो स्थिति है ट्रेनों का परिचालन को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत है। लोगों से भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप भी इस धरना में आए, क्या कुछ आप कहेंगे जो परिस्थिति? देखिए, जनहित का मुद्दा है रेलवे, और खास करके आम यात्री, गरीब यात्री रोज का डेली के चकदरपुर हो या सीनी हो, आपका चांडिल हो, चाईबासा हो, यहाँ से लोग आते हैं, सामान लेके बेचते और चले जाते हैं। मगर पैसेंजर ट्रेनों को रोककर मालगाड़ी को छोड़ना ये मैं समझता हूँ समझ से परे है। आम जनता को इतनी परेशान है कि चांडिल से यहाँ तक आने गाड़ी में 3 घंटा लगे, जो कि आधे घंटे का रास्ता है। लोग साइकिल से भी आएंगे तो आधे घंटे में आ जाएंगे, मगर ट्रेन को आने में 3 घंटा लगता है। जब पार्टी के नेता कार्यकर्ता को अगर उतरना पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि दर्द कितना बड़ा है। नहीं, देखिए जनहित ये जनहित का मुद्दा है। जनहित का मुद्दा में पार्टी का कोई विषय नहीं है। जनहित का मुद्दा, जनहित हर एक जनमानस के लिए है। ये सिर्फ जमशेदपुर नहीं, आसपास चाईबासा है, देख लीजिए। आपने कहा कि पहले हम नागरिक हैं, इसके बाद पार्टी का, इसलिए कि इस बात पर सांसद भी, देखिए पार्टी का सांसद होने के बाद भी उन्होंने लगातार लोगों के जो दर्द है उससे उन्होंने कभी इंकार नहीं कहा कि ट्रेनें सही समय पर चल रही, बल्कि वही वह बात कर रहे हैं। आप बताइए कहाँ से आए? मैं जुगसलाई से आया हूँ और अक्सर मैं ट्रेनों में सफ़र करता हूँ। अभी 3 दिन पहले राजधानी एक्सप्रेस में मेरा बेटा को बैठाने आया, 3 घंटा गाड़ी लेट। बच्चा लोग एकदम रोने लग गया है। और इस राजधानी का ये हाल है? हाँ, राजधानी का ये हाल है। अभी रांची से वंदे भारत में आया, 1.5 घंटा उसको कांड्रा स्टेशन पर वंदे भारत को रोक दिया है। और सबसे बड़ा समस्या है कि अगर एक ट्रेन में 1000 आदमी है और 50 ट्रेनें चल रही है, 50,000 आदमी इंटू 6 घंटा माने 30,000 घंटा। यदि एक आदमी 100 रुपये घंटे भी कमाता है तो आप कल्पना कोई उसमें नौकरी वाला, कोई मेडिकल इमरजेंसी वाला, कोई परीक्षा देने जा रहा होगा, कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, है ना। अभी एक रेगुलर ट्रेन थी स्टील एक्सप्रेस, डेली उसको 3 घंटा लेट कर दे रहा है। उससे आम यात्री इतना परेशान। अभी जनशताब्दी को भूल गए और वर्षों से समय पर आप कहाँ है वो? जनशताब्दी और इस्पात एक्सप्रेस को तो इन्होंने मार दिया है। अभी भी मैं इस्पात एक्सप्रेस में एक दवाई देने के लिए आया हूँ। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक पेशेंट है, उसकी दवाई मुझे भेजानी है। मैं 10 बजे से खड़ा हुआ हूँ और बार बार ट्रेन दिखा रही है कि आ रही है। और देखिए 11:30 बज रहा है, अभी तक ट्रेन का कोई ठिकाना नहीं है। टाटा में भी हेरफेर हो जा रहा है। पूरा एनटीएस तो माने सरकार का फेवर में है, बाकी वेयर इज माई ट्रेन जो है वो फिर भी सही दिखा रहा है। वो तो प्राइवेट है। और इतनी देर सरकार बोल रही है जयपुर की ट्रेन चलानी है, यहाँ की कोई लेना देना नहीं है। टाटा से खाली पैसा कमाना है इनको। चलिए, हम लोग हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम राखा माइंस बात करें आपसे। राखा माइंस से। बताइए, आप राखा माइंस हैं, क्या चीज़ें? देखिए, हम 90-92 से आपको ट्रेन में आना जाना कर रहे हैं, मगर पिछले 2 साल से जो दुर्गति ट्रेन कह लो किया, थर्ड लाइन बनने के बाद भी इतना रेलवे डिपार्टमेंट से उम्मीद नहीं था। अभी कल परसों स्टेटमेंट कर रहे हैं कि ट्रेनों में हम 90% पंक्चुअलिटी चला रहे हैं। कभी ऐसी हालत स्टेटमेंट दिया है कि चकदरपुर रेल मंडल, खड़गपुर रेल मंडल रिकॉर्ड से ज़्यादा राजस्व का ये कलेक्शन किया है। जले पर नमक। हाँ, तो एक तरफ यात्री रो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसका मतलब आप खाली मालगाड़ी चलाइए, पैसेंजर से आपको कोई मतलब नहीं है। उसके बावजूद टिकट के पीछे लिखता है कि 50% सब्सिडी दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। एहसान कर रहे हैं तो पूरा लीजिए ना पैसा, मगर टाइम से चलाइए। प्रीमियम ट्रेन तो देख कर आ रहे हैं, बता रहे हैं राजधानी, वंदे भारत, तो डबल पैसा देने के बाद उसकी नहीं, आप लिख रहे हैं कि 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप पूरा लीजिए मगर टाइम से चलाइए। भैया, पहले भी तो ट्रेनें चल रही थी, अब कौन सा? पहले किराया भी कम था। पहले 5 मिनट आगे पीछे होने से, जब 2 रुपये प्लेटफार्म टिकट था तब हम लोग चढ़ते थे। 90 रुपये। आज कितना है? आज तो 10 रुपये में भी नहीं है, सोच लीजिए। वो कहीं 50 रुपये भी है। हाँ,
वो तो मनमर्जी आपदा में अवसर का फायदा उठाया रेलवे डिपार्टमेंट। कहाँ हम लोग के प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि हवाई चप्पल वाला जहाज में चढ़ेगा, हवाई चप्पल वाला छोड़ दिए, सूट बूट वाला ट्रेन में चढ़ने लायक नहीं है। 900 रुपया भाड़ा देके आप टाइम से नहीं पहुंच पा रहे। खाली नाश्ता कराने से नहीं होता है कि ट्रेन में आप नाश्ता फ्री कर तो एक बार केवल हम एक तरीके से 800 रुपया भाड़ा भाजी कर दिए कि हम हमको यात्रियों का हवाई जहाज वाली हमको मेडिकल ट्रीटमेंट के इसके लिए बाद खाने में कीड़े मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमको कलकत्ता जाना था। कोई भी ट्रेन में टिकट नहीं मिला, यहाँ तक कि वंदे भारत में भी। ठीक है, बाई रोड जाना पड़ा और उससे सस्ता हुआ। 5,000 रुपये में कार लेके गए टाटा से, और 800-900 रुपया करके ऊपर से बुकिंग का अलग खर्चा, और टाइम से नहीं पहुँचेगा आदमी। तो चला के फायदा क्या? आप पूरा पैसा लीजिए मगर सुविधा दीजिए। पेशेंस का परीक्षा मत लीजिए, जनता का पेशेंस का परीक्षा मत लीजिए कि जनता सड़क में उतर के बवाल करे। आज ये तो स्थिति वही खड़ी हो गई, अब तो वही स्थिति वही है। आप कांड्रा से पैदल घर आ जाइएगा, 4 घंटा 3 घंटा लगता है। अभी 4-5 दिन पहले ही आ रहे थे हम, गाड़ी वाला को बोले कि कांड्रा ले आओ गाड़ी, बोला नहीं भैया आ जाएगा, आने में 3 घंटा लगा दिया। सही बात कर रहे हाँ? हैं पुरुषोत्तम। हाँ बताइए क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे। आदित्यपुर से लेके टाटानगर स्टेशन तक 3rd रेल लाइन में मॉर्निंग वॉक करता हूँ, टाटा पिगमेंट से गोलचक्कर तक 5 साल से रेल लाइन बनी हुई है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि वो 3री रेल लाइन पर आज तक ट्रैफिक चालू नहीं हुआ? हम लोग रोज सुबह देखते हैं कि ये रेल लाइन 5 साल हो गया बने हुए, कई हजार करोड़ रुपया इसमें खर्चा हो गया, लेकिन उस जो रेल ट्रैक है उस पे आज तक 3री रेल ट्रैक पर कोई ट्रेन ही नहीं चल रही है। क्या पता है इनका दिमाग में चौथा का घोषणा हो गया डेडिकेटेड गुड्स ट्रेन के लिए 25,000 करोड़ रुपया कोलकाता से मुंबई के लिए अभी घोषणा हुआ है कि भैया उस पर केवल मालगाड़ी चलेगी। हाँ बताइए ट्रेनों का कहाँ से आए हैं? हम यही जुगसलाई से ही हम भी तो आप लोग तो सबसे ज्यादा जुगसलाई में है, तो दर्द देख रहे हैं। टाटा नगर स्टेशन से बिहार के लिए आरा पटना के लिए ट्रेन जो खुली, किस लिए खुली? बताइए किस लिए खुली? कि सुबह बैठेंगे तो शाम को उतर जाएंगे, लेकिन अब कल उतरेंगे कि नहीं इसका भी गारंटी नहीं है। 6-6 घंटा लेट आती है गमरिया तक, गमरिया से यहाँ आने में 4 घंटा लेट। इधर से आ जाती है आदितपुर। कोई भी मेल पैसेंजर कोई भी सारा गाड़ी को रोक के मालगाड़ी को क्रॉस करता है, जो कि अनलीगल है। खुश है ना? हाँ, रेलवे के इस विकास से खुश? नहीं रेलवे का ये विकास क्या है, हमको परेशानी है। 4 घंटा आना है, 8 बजे आएंगे। आपका सब्सिडी भी खत्म हो गया बुजुर्ग लोगों का। हाँ, क्या किया जाए, तकलीफ है, इसलिए प्रशासन के एजेंट्स में आवाज उठा रहे हैं, रेलवे प्रशासन के एजेंट्स। धन्यवाद। चलिए बोलिए क्या बोलेंगे रेलवे मंत्री को? हम बोलेंगे कि गाड़ी का जो भी टाइमली होता है आना चाहिए, वो टाइमली एकदम नहीं पहुंचता है। जैसे हम लोग आरा स्टेशन से जब चलते हैं टाटा के लिए, तो वो गाड़ी शाम को सुबह 4:05 से हम लोग पकड़ते हैं। अपने छोटा स्टेशन है बिहिया, और टाटा आते आते हम लोग को 8 क्यों बजता है। गम्हरिया में आके वो गाड़ी 3 घंटा 4 घंटा रोका जाता है, और उसके बगल से माल गाड़ी को पास किया जाता है। तो हम लोग को तो टाटा तक का टिकट लेना बेकार है। टाइमली तो आती नहीं है गाड़ी। हमको जितना भाड़ा टाटा से आरा का देना पड़ता है, उससे ज़्यादा तो हमको ऑटो का देना पड़ता है गम्हरिया से टाटा आने के लिए। इसलिए हम चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्द टाइम टेबल को सुधारा जाए। क्या कहेंगे रेल मंत्री और तमाम रेलवे प्रशासन? नहीं, जिस तरह रेल मंत्री जो है पूरे भारत में, इसमें दो राय नहीं है कि रेल मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जमशेदपुर में जो हम लोग जो झेल रहे हैं, हम लोग का सेकंड सिटीजन है कि यहाँ काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग भी भारतीय नागरिक हैं। बिल्कुल हम लोग भी भारतीय नागरिक हैं, लेकिन जमशेदपुर का ये बड़ा दर्द है। आज उसको लेके जो माननीय विधायक आज धरने पे बैठे हैं, उनका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जमशेदपुर जो लोग आते हैं, चांडिल से जमशेदपुर आने में 2 घंटा लगता है, और रोज का घटना है। और ये जो है लगातार 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि लोग चांडिल आके या तो चांडिल से टेम्पू से उतर के जमशेदपुर आ रहे हैं, या 2 से ढाई घंटे के बाद आ रहे हैं। तो आखिर जब रेल मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है, मोदी जी बोलते हैं कि रेल मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम लोग भी मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर रेल मंत्रालय ने अच्छा काम किया है, लेकिन जमशेदपुर को अगर रेल मंत्रालय ने जमशेदपुर के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? कि जमशेदपुर इतना खूबसूरत शहर, मिनी इंडिया है, जो वहाँ जो पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ के लोग को आने में 20 किलोमीटर का दूरी 4 घंटा तय करना पड़ता है। इस पर रेल प्रशासन को सोचना होगा और इसको अविलंब इसको ठीक करना होगा। आप कहाँ से आई हैं? मैं बागबेड़ा निवासी हूँ,
वैसे अभी मेरे हस्बैंड को क्वार्टर मिला है, चाचा जी सरयू राय जहाँ रहते हैं। मेरा सवाल सीधे उस पर नहीं, हमको इंट्रोडक्शन। हाथ टूटा है, आप धरने में आई है, क्यों आपको लगा कि ये धरना जरूरी है और यहाँ आपका विरोध जताना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए आई हूँ कि ज़्यादातर मेरे हस्बैंड वर्दी का नौकरी करते हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है। ज़्यादातर सफ़र मैं अकेले ही करती हूँ। आज वो रिटायर किए हैं, इसके पहले इतने सफ़र में मैं शादी के 32 साल सफ़र में मैं ज़्यादातर अकेले ही सफ़र करती हूँ, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिलती है। मेरे बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं टाटा नगर स्टेशन पर, उसकी क्लासेस छूट जाती है, लेकिन कभी समय से हम लोग पहुंच नहीं। मैं अकेली रहती हूं, तबीयत खराब है, कुछ भी है, वहां कांड्रा से लेके टाटा आने में, अभी मैं शताब्दी समारोह में हरिद्वार गई थी, वहां से लौटने में कांड्रा से टाटा नगर जंक्शन पहुंचने में मुझे 4 घंटे लग गए। ये मालगाड़ी पार हो रहा है, वो मालगाड़ी पार रहा, मुझे लग रहा था कि कोई तो बैठाकर यातना दे रहा है एकदम। नहीं, हाँ, कोई तो आगे आए। तो आज अगर हमारे अभिभावक आगे बढ़े हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला, और मुझे इस हालत में उनका समर्थन देने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। मैं रेलवे का ये जो किया हुआ है समय सारणी, इससे मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरे अभी तक तो जॉब में थे, वैसे भी वो आर्मी में थे? नहीं, वो असिस्टेंट कमिश्नर थे। तो बहुत प्रॉब्लम में मैं रहती हूँ रेलवे की समस्या से, और हम लोग ज़्यादातर सफ़र रेल से ही करते हैं। हर आम आदमी रेल से ही करता है, हाँ, कोई प्लेन में थोड़े चलता है। हाँ, हमारे यहाँ तो एयरपोर्ट भी नहीं है, इसलिए जो है। चलिए ठीक है, आपने सही बात उठाया। हाँ बोलो भाई। हमारे दोस्त के भी चाचा आज जो है आ रहे थे और कांड्रा में ही उतार दिया गया उनको, और वहाँ से आने में ये ज्वालामुखी जैसा गर्मी हो जाता है टाटा में, और उसके बाद ट्रेन में ऐसा मतलब जो आदमी को जिंदा रहते हुए उसको एक प्रकार का लगता है कि उस ज्वालामुखी, उस आग में जो है ढकेला जा रहा है कहीं ना कहीं। और ये सुखद यात्रा जो है दुखद यात्रा बदल जाती है। ये, हाँ, ये सुंदर यात्रा जो है दुखद यात्रा, और सेंट्रल जैसा ताकत शायद ही किसी के पास, एक भगवान लेवल का ताकत है उनके पास। वो चाहेंगे तो यूँ कर देंगे। और मोदी जी भी जैसा कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, और ये शर्मसार हो जाता है ये शब्द सुन करके आदमी।